9 न्यूज में हूं आपके साथ मेघा। और इस वक्त जो एक बेहद बड़ी खबर आ रही है वो बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को लेकर आ रही है। आप सब ये बात जानते हैं, कनिका 20 मार्च को कोरोना पॉजिटिव साबित हो जाती हैं, जिसके बाद लखनऊ के पीजीआई में उन्हें भर्ती कराया जाता है। तब से लेकर अब तक वो लगातार चर्चा में थी। हालांकि बीते सोमवार फाइनली कनिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। कुछ बेहद जरूरी निर्देश उन्हें दिए गए हैं और इन निर्देशों के बाद अस्पताल की ही एम्बुलेंस है जो कनिका को लेकर घर जाती है। 14 दिन तक वो फिलहाल क्वारंटीन में रहेंगी और अगर जरूरत पड़ी तो उनका ये जो टाइम पीरियड है इसे 14 से बढ़ाकर 28 कर दिया जाएगा। एक कहावत है हिंदी में, जरूर आपने सुनी होगी कि मुसीबतें जब आती हैं तो 10 द्वार खोल कर आती हैं। अभी कोरोना वायरस जैसी भयंकर बीमारी से कनिका ठीक हुई हैं और अभी उनके ऊपर एक और परेशानी आ गई है। आप सब ये बात जानते हैं, कोरोना वायरस की महामारी के बीच जब कनिका को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उन पर कई तरह के सवाल उठे। सबसे पहला सवाल, जब आपको एयरपोर्ट पर इस बात की जानकारी मिल गई थी कि अभी आपको 14 दिन तक अपने आप को सबसे अलग थलग करके रखना है, तो आखिर आप 3 बार होली पार्टीज में शामिल क्यों हुई? जब आपको पता था कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, आपने क्यों नहीं अपने आप को बाकी सबसे अलग किया? आखिर आप इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकती हैं? मना करने के बावजूद भी बैक टू बैक होली पार्टीज को अटेंड करना, दैट मीन्स कि जानबूझकर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। कनिका के खिलाफ 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। अब कनिका हॉस्पिटल से घर तो चली गई डिस्चार्ज होकर, लेकिन अब अगली लड़ाई उन्हें लड़नी है यहाँ पर कानूनन लड़ाई। अब लॉ का जो यहाँ पर उन्होंने उल्लंघन किया है, इन सब के जवाब कनिका कपूर को देने हैं। उसी को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, क्योंकि फिलहाल पुलिस कनिका कपूर के घर पर जा रही है उनसे पूछताछ करने के लिए। जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो FIR कनिका के खिलाफ दर्ज हुई है, अब उन सब का मामला आगे बढ़ेगा, अब उन सब पर छानबीन होगी और कनिका कपूर अब फिलहाल कानूनी पछड़े में फंसती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। काफी क्रिटिसाइज उन्हें किया गया, ट्रोलर्स ने ट्रोल किया, लेकिन क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग से हटकर ये बात आप सब जानते हैं कि देश ट्रोलर्स से भी नहीं चलता, क्रिटिसाइजर्स से भी नहीं चलता। हमारा देश चलता है संविधान से, और इसी संविधान की धाराओं के तहत अब कनिका पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन से मुकदमे हैं, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, कौन जाएगा कनिका के पास पूछताछ करने के लिए, इससे जुड़ी तमाम एक रिपोर्ट है जो हम आपके सामने पेश करेंगे। इसे ध्यान से देखिए और कोरोना वायरस के कहर के बीच लापरवाही कतई न बरतिए। देखिए जरा। कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही कनिका कपूर ने आखिरकार इस जानलेवा वायरस को मात दे दी और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाने के बाद कनिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। यूपी पुलिस ने कनिका के खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल जब कनिका कोरोना पॉजिटिव पाई गईं, उन पर लापरवाही दिखाने का आरोप लगाते हुए धारा 188, धारा 267 और धारा 270 के तहत लखनऊ के सरोजनी नगर थाने में केस दर्ज करवाया गया था। अब पुलिस कनिका के घर जाकर उनसे पूछताछ करने के लिए तैयार है। गौर हो कि कनिका कपूर 14 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन में रहेंगी और इन सबके बीच अब पुलिस अधिकारी कनिका के घर जाकर उनके साथ बातचीत करेंगे और लापरवाही बरतने का जो इल्ज़ाम उन पर लगाया है, जो FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई गई है, इस पर आगे की छानबीन होगी। बता दें आपको, कनिका और उनके पिता ने किसी भी तरह के इल्ज़ामों को मानने से साफ तौर पर इनकार किया है। कनिका ने लगातार कहा है कि उन्होंने किसी तरह की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं की, लेकिन जिस तरह की खबर सामने आई है प्रशासन से, अधिकारियों से, फिलहाल कनिका की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।